Welcome again to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will be fit and fine and will be enjoying your ऑन वीडियो ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। आपके अपने यूट्यूब चैनल 100 हमने शुरू किया है और जिसके लिए आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हमने शुरू कर दिया है आपके लिए क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का कारवां, और जो अभी थमने वाला नहीं है इस कारवां का हिस्सा बन जाइएगा और ले लीजिएगा इंग्लिश में 100 में से 100। तो स्टूडेंट आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में टीचर अपनी राय नहीं दे सकता, आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता। अगर आंसर ठीक है तो 1 नंबर मिलेगा और गलत है तो 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पेपर में 100 मार्क्स लेना बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव टाइप में खासकर। तो आपको पता है उसके लिए लेकिन क्लैरिटी चाहिए पूरी स्टोरी की। तो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं आपकी थर्ड फॉर्म जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पाब्लो नेरुदा। इसके द्वारा लिखी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पोएम, इस कविता से जुड़े सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सो प्लीज बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा अपने YouTube चैनल पर। सो आइए देखते हैं इस पोएम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस पोएम के, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पाब्लो नेरुदा। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कमिंग एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो स्टूडेंट द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज फ्रॉम देयर, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट, इस कविता का जो टाइटल है वो क्या हमें सुझाव देता है, क्या सुझाता है, क्या बताता है, इस कविता के नाम से क्या पता चलता है, कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या है, ये पूछा गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा ऑप्शन क्या दिया गया, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट, इसका मतलब क्या है, हमें क्या सुझाव देता है। यहाँ पे इन एक्टिविटी की बात की गई है, नॉइस की बात की गई है, या हैप्पीनेस की बात की गई है, या मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस, या आपकी मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि क्वाइट का मतलब है आपको पता शांत रहें, और कीपिंग क्वाइट का मतलब भी सेम है, और यहाँ पे मेंटेन साइलेंस इसका ऑप्शन होगा डी। तो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का डी। सो आप इसको ठीक कर लें और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। व्हाट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट, ये कविता जो है किसके बारे में बात करती है। व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट, नंबर 1 है द नेसेसिटी टू बी हैप्पी, खुश होने की आवश्यकता के ऊपर बात करती है, या नेसेसिटी अपना इंट्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, और द नेसेसिटी टू वर्क क्वाइटली एंड नन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि इसका जो ऑप्शन आपका सही रहेगा उसका कारण क्या है, द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, क्योंकि सारी कविता इंट्रोस्पेक्शन के चारों तरफ घूमती है, इसका मतलब होता है आत्म निरीक्षण। और स्टूडेंट्स उसके बाद जो सेकंड है इसका इसी में लिखा अंडरस्टैंड, अपने आप को समझना, और हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, और पूरी कविता कहीं ना कहीं एंटी मतलब आप कह सकते हैं एंटी वॉर है, यानी कि युद्धों के विरोधी है, हेट की मतलब विरोध करती है कि नफरत ना की जाए, भाईचारे के हिसाब से रहा जाए। तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो होगा बी। अगर इस कविता को वैसे भी एक ही शब्द में कहना हो तो आप एक शब्द में कहने के लिए एक शब्द यूज कर सकते हैं, क्या, इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि ये हम बात की यहाँ पे की गई है आत्म निरीक्षण की। व्हाट डज chanting up to 12 signify and how will it help। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा गया है कि 12 की जो गिनती है, 12 गिनने का क्या महत्व है और ये किस प्रकार से मदद करेगा। तो पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि क्या पूछा गया। जो इसमें कवि कहता कि आई विल काउंट अप टू 12, कि मैं 12 तक गिनूंगा और फिर क्या है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आप शांत हो जाएंगे। तो ये जो 12 बार बार यूज़ किया गया है, तो इस 12 किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, यानी कि किस बात को ये क्या दिखाता है, एंड हाउ विल इट हेल्प, और ये किस प्रकार से मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर इसका पहला ऑप्शन देखिए थर्ड का स्टूडेंट, हॉर ऑफ द डे, आपको पता है एक क्लॉक के अंदर जो काउंटिंग लिखी होती है 12 तक की लिखी होती है। तो क्लॉक यहाँ पे हॉर ऑफ द डे भी ये हो सकता है। बी में हो सकता है मंथ्स ऑफ ईयर, क्योंकि आपको पता है एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि कविता में कोई साफ साफ लिखा नहीं गया है कि ये 12 किसके लिए यूज़ किया गया है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि इन दोनों के लिए इन्होंने यूज़ किया है, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि दिन के 12 घंटे और साल के 12 महीने हमें अपने आप को आत्म निरीक्षण
करते रहना चाहिए, अपने आप को जांचते रहना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स बनेगा सी। देखिएगा एक बार सी भी देख लेते हैं। इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी, और ये क्या है, ऐसा अगर हम करेंगे तो इससे शांति और भाईचारे की समन्वय की भावना पैदा होगी। तो इस तरह से तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, ठीक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। तो अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज पोइट्स पेन नेम, कि जो पोइट है उसका पेन नेम क्या है, व्हाट इज पोइट्स पेन नेम। अब किस नाम से जो ये कवि है इसने अपनी कविता को ये छापता है, लिखता है। निरोड़ा इसका पेन नेम है, पाब्ले है या पाब्लो है या पाब्लो निरोड़ा है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही है क्या है पेन नेम इनका, पाब्लो निरोड़ा। तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट डी। सो स्टूडेंट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। व्हाट डज द स्टाइल ऑफ द पोम सिंबलाइज, ये जो पोम है इसका जो स्टाइल है वो क्या सिंबलाइज करता है, और दैट द पोइट यूज टू राइट विद, जिसके द्वारा, जिसके अनुसार, जिसके अनुरूप कवि ने इस कविता को लिखा है। तो आपको पता चलता है स्टूडेंट्स ऐसा कवि की इच्छा है, डिज़ायर है कि मतलब ऐसा हो जाए, और उसकी होप भी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हैप्पीनेस तो नहीं है, डिज़ायर एंड होप है। तो आपका इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट होगा डी। तो आपका राइट ऑप्शन है 5th का डी। तो आप इसका राइट ऑप्शन कर लें स्टूडेंट डी। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोम, अगर आप इसको सर्च करके देखेंगे स्टूडेंट आपको पता चलेगा ओरिजिनली दिस पोम वॉज रिटन इन स्पेनिश लैंग्वेज। तो ज़्यादा इस पर बात ना करें क्योंकि ये तो सीधा फैक्ट है जो आपको याद करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो मैंने सीधा इसका आंसर बता दिया। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ए। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट ऑप्शन होगा ए। तो आगे चलिएगा स्टूडेंट्स, हम कर लेते हैं बात दूसरे की। तो आगे देखिएगा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 7। व्हाट इज द एसेंस और मैसेज ऑफ द पोम, पोम का क्या मैसेज है, क्या यहाँ से संदेश देने की कोशिश की गई स्टूडेंट्स। टू प्रॉपर या टू यहाँ पे आप इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन, टू बी मोर पीसफुल एंड टू बी इन हार्मनी। तो यही ऑप्शन है स्टूडेंट। ये कहता है कि आत्मनिरीक्षण, ठीक है, ज़्यादा मतलब क्या हो सकता है, पहले हम इंट्रोस्पेक्शन करें, फिर क्या है रिट्रोस्पेक्शन को दोबारा से करें, इंस्पेक्शन करें अपने आप का, हम जानें जांचें, और उसके बाद क्या होगा, ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा तरीका हो सकता है पीसफुल और बी इन हार्मनी, कि हम शांति से और समन्वय के साथ रह सकें। व्हाट डज द पोइट वांट फील इज़ टू बी डन फॉर पीस, कवि क्या चाहता है कि शांति के लिए क्या किया जाना चाहिए। अभी हम ऊपर ये 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, मीटिंग विद पीपल, लोगों से मिलकर के शांति हो सकती है। टॉकिंग विद पीपल, लोगों से बातें करके शांति हो सकती है। और नॉट इंट्रोस्पेक्शन, इंटरेक्शन करके, लोगों से बातचीत करके शांति मिल सकती है। और सोल सर्चिंग, ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन स्टूडेंट्स, इसका मतलब ही क्या है, सोल सर्चिंग, आत्मा को टिटोलना, अपनी आत्मा को हम सर्च करके पता लगा सकते हैं कि हम क्या हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 8 का डी। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट क्रिएट्स बैरियर, कौन सी चीज़ है जो बाधाएं पैदा करती है, कौन सी चीज़ें जो बाधाएं पैदा करती हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं। इंटरएक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, और लैंग्वेज हो सकता है, या फाइटिंग हो सकता है। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द पोइट, वो तभी हमें बार बार कहता है कि आओ धरती के चेहरे पर कोई भाषा ना बोली जाए, क्योंकि उनको लगता है कि जो भाषा है ना, वही क्या है, लैंग्वेजेस जो हैं, भाषाएं जो हैं, वही क्या है, बाधक बनती हैं, बैरियर बनती हैं। क्योंकि हर इंसान देखने में एक जैसा सा ही लगता है, सभी के हाथ पैर, जो मुंह है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, आँख है, सभी का एक ही जगह पर क्या है, एक ही जगह पर उनका होना ये दिखाता कि हम सब क्या है, कॉमन हैं। लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है हमें वो एक दूसरे से अलग करती है। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा सी। वाई डज द पोइट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक, कि लोग ना बोलें, अभी हम पढ़ चुके हैं। और इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट आपका बी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि लैंग्वेज क्या करती है, इट बिकॉज इट क्रिएट्स बैरियर और ऑब्स्टेकल्स इन द फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल। ठीक है, ये क्या करती है, ऑब्स्टेकल पैदा करती है इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों के अंदर थोड़ा सा क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम यूज्ड इन। अब जो कविता में क्या यूज़ किया गया स्टूडेंट्स, जब आप इस कविता को ध्यान से देखेंगे तो ये कैसी कविता है स्टूडेंट्स, ये कैसी कविता है,
सो स्टूडेंट्स, जब आप ध्यान से देखेंगे इस कविता को तो यू विल फाइंड दैट, आप पाएंगे कि देयर इज नो राइम स्कीम। इस कविता में कोई राइम स्कीम नहीं है, इसको मुक्तक रूप से लिखा गया। तो और ऐसी कविता को हम कहते हैं, ऐसी कविता को हमें बोलते हैं स्टूडेंट्स फ्री वर्स। तो ये आपका एक फ्री वर्स है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ, कि कीपिंग क्वाइट जो है वो जीवन से कैसे जुड़ी हुई है, एंड कैन चेंज एटीट्यूड, और इसको अगर हम देखें पढ़ें तो किस प्रकार से हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है। इट हेल्प्स टू थिंक एंड सर्च सॉल्व, ये मदद करती है सोचने में और आत्मा की तलाश में। आगे और देख लेते हैं ऑप्शन, इससे बेटर कोई और हो सकता है। तो आदमी की आत्मा को स्क्रैच करने में क्या करती है, मदद करती है। और हेल्प टू डेवलप न्यू थिंकिंग प्रोसेस, तो इस हिसाब से तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। अंतर आत्मा को कुरेदना, उसको समझना, ठीक है, और नई प्रोसेस, इससे हमारी थिंकिंग पैदा होती है। तो ये सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कहता है। हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट्स आवर एनवायरनमेंट, कीपिंग क्वाइट हमारे एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकता है। बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स, बाय आगे है क्या, नो नॉइज विल बी देयर, कोई शोर नहीं होगा। तो इसका एक ही ऑप्शन बनता है स्टूडेंट, जो साफ साफ दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन सही है जो है वो है ए। तो ए हमारा ऑप्शन सही है, इसको आप ठीक कर लें, क्योंकि इससे अगर हम कीपिंग क्वाइट को फॉलो करें तो इससे क्या शांति और भाईचारे की भावना को पैदा किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 14 टेल्स टू अस, व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, कौन सी चीज़ है जो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है वो देखना है। अनथॉटफुल एक्शन, ये भी ठीक है स्टूडेंट, मतलब बिना विचारे हम काम किए जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। और अगला क्या है, बी है वायलेंट एक्शन, ये भी है, युद्ध भी होते रहते हैं, ठीक है, गोलाबारी होती रहती है। कहीं आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर क्या है, बार बार क्या है, मतलब वहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको पता है। तो अगला है आपका स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, और लोग बिना बोले सोचते भी, बिना सोचे बोलते हैं, बिना सोचे बोलते हैं, तो ये भी इसका राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। तो डी हमारा है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट, ये 12 नंबर जो है क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट। व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट, हॉर ऑफ द डे एंड द मंथ ऑफ अ ईयर, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। और भी देख लेते हैं, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, क्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, और क्या क्रिकेट प्लेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ए ही है, क्योंकि ये जो 12 की बात की गई है तो 12 हॉर और 12 मंथ्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा स्टूडेंट, व्हाट क्वेश्चन नंबर 16 टेल्स टू अस, कहता है व्हाट डज द पोम कीपिंग क्वाइट टीचर्स, कि ये जो कविता है, ये कीपिंग क्वाइट, ये हमें क्या सिखाती है। तो हमें जानना है कि ये कविता हमें क्या सिखाती है। इसका राइट ऑप्शन देखिएगा स्टूडेंट, कि हाउ टू मेंटेन साइलेंस, कि शांति कैसे बनाई जा सके। नॉट टू मेक नॉइज, शोर ना किया जा सके। स्पीकिंग क्रिएट्स नॉइज, कहता है ये सिखाती है कि हम जब बोलते तो इससे शोर होता है। या टू बी पीसफुल, थॉटफुल एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, तो यही राइट ऑप्शन है डी, क्योंकि ये हमें सिखाती है किस प्रकार से हम थॉटफुल हो सकते हैं, पीसफुल हो सकते हैं, और किस प्रकार से भाईचारे की भावना को डेवलप किया जा सकता है। विद what does it what this expression, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा स्टूडेंट, नॉट मूव आवर आर्म्स, आया था ये पोइम के अंदर, ये आपको पता है एक्सप्रेशन वहीं से लिया गया है। नॉट मूव आवर आर्म सो मच, आपको पता है उसमें लिखा हुआ है। व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रेफर्स टू, इसका मतलब क्या है। सिट क्वाइटली, शांति से बैठ जाए। स्टैंड क्वाइटली, शांति से खड़े हो जाए। टू बी इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाए। सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मोमेंट, तो इसका मतलब है शांति के साथ बिना मोमेंट के बैठे रहना, यही है इसका डी ऑप्शन ही सही है स्टूडेंट्स। हालांकि क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन हमें डी में और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल रही है, तो हम इसको डी, इसका आंसर ठीक रहेगा। तो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को स्टूडेंट्स, वाई इज साइलेंस
ट्रीटेड एज अ बिग इशू। जो साइलेंस है उसको हम एक बड़े मुद्दे के रूप में, बड़े इशू के रूप में क्यों ट्रीट किया गया है, यहाँ पे क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है स्टूडेंट, इट हेल्प्स टू सर्च आवर सोल, ये हमारी आत्मा को समझने में हमारी मदद करती है। इट हेल्प्स टू एनालाइज आवर एक्शन, ये हमारे एक्शन को एनालाइज करने में मदद करती है कि हमने गलत किया सही किया। या हेल्प्स अस टू बी थॉटफुल एंड फाइंड आवर ट्रू सेल्फ, और ये हमें थॉटफुल, विचारशील होना सिखाती है और हम क्या हैं इस असलियत का हमें भेद पता चलता है। तो इसके ऑप्शन तो सारे ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, व्हाट शुड बी कंफ्यूज्ड, व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, किस चीज़ को टोटल इनएक्टिविटी के साथ या डेथ के साथ हमें नहीं मिलाना चाहिए, नहीं कंपेयर करना चाहिए। वो क्या है कि पहला है नो मोमेंट। अब कवि ने कहा था कि कोई बात नो मोमेंट को, या स्टैचू को, टॉकिंग पीपल को, या स्टिलनेस को। कवि ने कहा था शांत रहना, लेकिन साथ में ये भी कह दिया शांत रहने का मतलब क्या है, ये नहीं है कि आप ये समझें कि आप कोई भी कार्य ना करें। इसका मतलब विचारशील हो, काम तो करें, विचारशील हो जाना उन्होंने महत्व दिया। तो डी ऑप्शन इसका ठीक था 19 का। अब चलते 20 पर। What can be a cure or an antidote to violent action, कौन सी चीज़ एंटीडोट हो सकती है, हमारे जो हिंसात्मक जो कार्य हैं उनका क्या इलाज हो सकता है? स्पीकिंग, बोलना, ठीक है, बोलने की जो प्रैक्टिस, वो वाइज वर्ड्स हो सकते हैं, पॉलिश लैंग्वेज हो सकती है, और प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। तो इसमें सीधा सीधा सा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस, हम चुप्पी का प्रैक्टिस करें, तो इससे हमें बहुत मदद मिलेगी आगे बढ़ने में और शांति स्थापित करने में। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द सैडनेस इन द पोम दैट द पोइट स्पीक अबाउट, कौन सी, मतलब यहाँ पर सैडनेस की बात की गई इस पोम के अंदर, जो कभी बात करता है कि वॉयलेंस बिकॉज ऑफ थॉटफुलनेस ऑफ पीपल, कि वॉयलेंस किस वजह से होता है कि लोग बिना विचारे जो बात करते हैं, काम करते हैं, उनसे होता है। ए हो गया। उसके बाद बी देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि बी में क्या कहा गया है, व्हाट हैज़ बीन सेड इन द बी, अननेसेसरी अनावश्यक मोमेंट्स जो हम करते हैं, स्पीकिंग लाउड, तेज़ बोलते हैं, फाइटिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर ऑप्शन इसका ए ठीक है, क्योंकि हम जो काम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, बिना विचारे जो काम करते हैं, वो क्या है, इन चीज़ों का क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो क्या हमारे से क्या पूछता है उसमें 22 कि व्हाट डज अर्थ सिंबलाइज, धरती किस चीज़ का प्रतीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है किसका, स्टिलनेस का, शांति का, ग्रीनरी का, या प्रोस्पेरिटी का, या ए में देखिएगा राइट ऑप्शन स्टूडेंट वो देखिएगा पहला है परसर्विरेंस एंड न्यू बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पे सीमिंगली स्टिलनेस, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ये कि हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, शुरुआत करनी है किसकी, स्टिलनेस की, शांति की, यानी कि वो इस चीज़ का प्रतीक है। धरती क्या है, धरती पे जब हम क्या सर्दी होती है तो सब चीज़ें क्या डेड लगती हैं, और जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है तो एकदम से सब चीज़ें एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पर धरती किसका प्रतीक है, आप देख सकते हैं, मतलब एक परफेक्ट स्टिलनेस का, और मतलब इस चीज़ का है, प्रतीक है। तो व्हाट इज़ ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम टू बी डेड और स्टिल, ये क्वेश्चन आ ही गया स्टूडेंट, आपको पता है क्या चीज़ें क्या हो जाती है, अभी पता है आपको, मैंने बता ही दिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि जो अर्थ है वो पहले क्या है, डेड लगती है और एकदम से फिर क्या, जिंदा हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। वाई डज द पोइट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट, क्यों कहता कवि, वाई डज द पोइट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट, क्यों कहता कवि कि लोगों को भी आप शांत रहें, टू मेंटेन साइलेंस, चुप्पी बनाए रखने के लिए कहता है, या टू अवॉइड नॉइज, शोर को अवॉइड करने के लिए कहता है, या टू बी फ्रेंडली, या मित्र बन जाने के लिए कहता है, या इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल। तो इसलिए कहता है कि आप शांत रहें ताकि आप ज़्यादा क्या है, विचारशील हो सकें और ज़्यादा शांतिपूर्ण हो सके, आप ज़्यादा शांति के पक्षधर हो सकें। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा स्टूडेंट्स, 25 में क्या पूछा गया है, व्हाट डज द पोइट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड, क्या कहता है वो 1 सेकेंड के लिए, टू सिंग, गाना गाए, टू क्लोज आइज, आंखें बंद कर ले, टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस हो जाएं, ठीक है, और यहाँ पे टू, यहाँ स्टैंड क्वाइटली, या शांति से खड़े रहें। यहाँ वो कहता है कि टू बी क्वाइट एंड मोशनलेस, आपने कोई भी काम नहीं करना और शांत हो जाना है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। हाउ कैन द मोमेंट्स ऑफ
नो एक्टिविटी हेल्प पीपल, तो लोगों की कैसे मदद करेगी जब कोई काम नहीं होगा। तो ये जो क्षण है ये क्या मदद करेंगे, दे विल बी हेल्दी हो जाएंगे। टू रिलैक्स एंड मोर, वहाँ पे टू बी मोर थॉटफुल होने में उनकी मदद करेंगे, रिलैक्स होने में या ज़्यादा विचारशील होने में मदद करेंगे। तो स्टूडेंट्स यही इसका ऑप्शन है, क्योंकि इसके रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको ऊपर कर चुके हैं। तो वो ज़्यादा थॉटफुल हो जाएंगे अगर वो शांति से एक बार सोचेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट हैपन इफ देयर आर नो इंजन्स एंड नो क्राउड, जब कोई इंजन नहीं होगा, गाड़ियाँ नहीं चल रही होंगी, भीड़ नहीं होगी, तो क्या होगा, नॉइस विल बी लेसन्ड, शोर कम हो जाएगा। नो क्राउड ऑन द रोड, रोडों पर भीड़ नहीं होगी। नो ट्रैफिक रश, और ना ही कोई ट्रैफिक रश होगा। और इट विल क्रिएट अ परफेक्ट हैप्पी मोमेंट, ये आपका होगा, इससे क्या एक परफेक्ट हैप्पीनेस आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन नंबर है 28, वाई इज द मोमेंट ऑफ साइलेंस कॉल्ड एक्सोटिक, यानी कि इस क्षण को विचित्र क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया स्टूडेंट्स आपको पता है, बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल सीनरी अराउंड, बिकॉज ऑफ द परफेक्ट पीस एंड हार्मनी, बिकॉज ऑफ गैदरिंग, और बिकॉज ऑफ लार्ज गैदरिंग। सो इसको हम करेंगे स्टूडेंट्स लार्ज गैदरिंग, क्योंकि आपको पता है कि जब हम क्या होंगे, हम शोर नहीं करेंगे और पूरी धरती पर कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, शांति होगी, तो ये क्या है, एक्सोटिक इसलिए कहा गया कि ना टुगेदरनेस होगी और स्ट्रेंज टुगेदरनेस होगी, यानी कि अलग अलग देशों के लोग होने के बावजूद भी धरती एक जैसी दिखाई देगी, क्योंकि लैंग्वेज का जो डिफरेंस है, जो लैंग्वेजेस क्या है डिफरेंस पैदा करती, वो नहीं होगा उस टाइम पर। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही है। व्हाट वुड एवरीवन फील एट दैट एक्सोटिक मोमेंट, तो सब कैसे महसूस करेंगे स्टूडेंट, आपको इसका लास्ट हैप्पी, कंटेंटेड, डांसिंग, हैप्पी खुश होंगे, कंटेंटेड संतुष्ट होंगे, डांसिंग कर रहे होंगे, स्टेज यहाँ पे है ब्लिसफुल वननेस, यानी कि एक बहुत ही वरदानी सी, मतलब उनको अजीब विचित्र वरदानित एकता महसूस होगी, वननेस यहाँ पे महसूस होगी। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट्स, हाउ लॉन्ग इज द पोइट एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू स्टे स्टिल, कितनी देर के लिए, 10 मिनट्स के लिए, 12 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए, जस्ट फॉर 1 सेकेंड एंड अप टू काउंटिंग 12। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका सही है स्टूडेंट, तो इसका राइट ऑप्शन है डी। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, 1 सेकेंड के लिए बात की गई है। आगे देखिएगा, वाई इज़ द पोइट आस्किंग एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, उसका मतलब क्या है, क्यों चाहता है वो, क्योंकि इससे क्या होगी स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन इसके बारे आ चुका है कि लैंग्वेज क्या करती है, लैंग्वेज कई बार क्या कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े पैदा कर देती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देती है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। तो आपको इसका राइट ऑप्शन कर लेना स्टूडेंट डी। तो आपको अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, व्हाट इज द पोइट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन, फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो व्हेल को, आपने जैसे पोम को पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ बताया गया है, अगर फिर भी नहीं पढ़ा तो आपके यूट्यूब चैनल पर जाकर आप पढ़ भी सकते हैं, जिसमें साफ बताया गया है, क्या बताया गया स्टूडेंट, कि व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो यहाँ पर ये बात की गई थी, टू फाइंड मोर फिश, ठीक है, क्या एक्सपेक्ट करता है कभी यहाँ से, व्हाट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम, और टू गो डीपर इनटू द सी, टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग फिश। तो यही है कि वो ज़रा सोचे और जो फिश है उनको नुकसान पहुँचाना बंद कर दे। तो सी ऑप्शन हमारा स्टूडेंट इसका क्या है, सही है। 33 क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्या पूछा गया है, वाइल गैदरिंग साल्ट, जब आप नमक इकट्ठा करता है, एक व्यक्ति की बात यहाँ पे आई है, व्हाट विल हैपन टू द मैन, उस आदमी के साथ क्या होता है, इफ़ ही कीप्स साइलेंट फॉर अ मोमेंट, जो आदमी नमक इकट्ठा करता है अगर वो शांत हो जाता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है वो देखिएगा। एक है कि ही विल स्टॉप ड्रॉपिंग इट, ठीक है, वो उसको गिनाना बंद कर देगा। ही विल लुक एट द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर देखेगा। ही विल थिंक, वो सोचेगा, ऑफ द हार्म, ठीक है, द साल्ट इज डूइंग टू हिज हैंड्स, वो उसके बारे सोचेगा कि ये नमक जो है वो कितना नुकसान इसके हाथों को पहुंचा रहा है। तो यही ऑप्शन ठीक है। तो उसके जो मतलब यहाँ पर उसके जख्मी जो हाथ हैं वो उनको देख पाएंगे, ठीक है। पैसे कमाने के चक्कर में वो क्या है कि अपने जख्मी हाथों के बारे में सोचने का भी उसके पास टाइम नहीं है, तो आज टाइम मिलेगा। वट डज हर्ट हैंड रेफर्स टू, यानी कि इसका मतलब है ग्रोइंग नीड्स ऑफ मैन, ग्रोइंग ग्रीड्स ऑफ मैन एंड यहाँ पे है अनफुलफिल्ड डिजायर, ग्रोइंग यहाँ पे है इन सेंसिटिविटी ऑफ मैन पेन। तो इसका राइट ऑप्शन है डी स्टूडेंट, क्योंकि आदमी वैसे तो आदमी की इसमें ऑप्शन तो पहला भी ठीक है,
ठीक है, दूसरा भी कहीं ना कहीं ठीक बनता है, लेकिन तीसरा भी ठीक बनता है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है? डी, इसका ऑप्शन ठीक है। क्यों? कि आदमी जो है अपनी पीड़ाओं के प्रति भी कैसा हो गया? इनसेंसिटिव हो गया है, और दूसरे की पीड़ाओं के प्रति भी क्या हो गया? मतलब इनसेंसिटिव हो गया, उसको वो पीड़ाएं महसूस नहीं होती हैं। हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर? कि जो साइलेंस है वो किस प्रकार से आदमी और प्रकृति को क्या पहुंचाएगी, क्या करेगी? बेनिफिट करेगी। बोथ विल बी फ्रेंड, कि दोनों फ्रेंड हो जाएंगे, प्रकृति और आदमी दोनों फ्रेंड हो जाएंगे। पीपल विल नो नेचर बेटर, लोग ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे प्रकृति को। मैन विल बी हेल्दी, आदमी स्वस्थ हो जाएगा। और मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर एंड बोथ विल हील देमसेल्फ। तो आदमी क्या करेगा? नेचर को नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा, और दोनों अपने आप को क्या कर पाएंगे? हील कर पाएंगे, स्वस्थ कर पाएंगे, अपने जख्मों को भर पाएंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। विच इमेज इन द पोम शो दैट द पोइट क्या करता है? कंडेम्स करता है और हेट करता है वायलेंस से, घृणा करता है, नफरत करता है किससे? वायलेंट से, यानी कि वायलेंट एक्शन से या वायलेंस जो हिंसा से। तो यहाँ पर देखिएगा जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल्स, ये भी बात ठीक है। कोई जो आदमी जो अहिंसा का पुजारी होता है तो वो किसी भी प्रकार की हिंसा को पसंद नहीं करता, चाहे जानवर के साथ हो, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। वार लिविंग बिहाइंड नो सर्वाइवर टू सेलिब्रेट, ये लाइन भी ठीक है कि युद्धों में जब हम किसी के ऊपर परमाणु हथियारों का हमला करते हैं, हम जीत तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं जिंदा नहीं बचते हैं, जिनके ऊपर राज किया जा सके। और पोइट्स रिफ्यूजल टू डील विद डेथ, और कवि कहता है कि मृत्यु के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है, कोई डील नहीं है। तो इसके राइट ऑप्शन बनेंगे स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? इसका राइट ऑप्शन बन जाएंगे सभी, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। What symbol from nature the poet used to prove that keeping quiet is not total inactivity? तो उसका क्या करता है स्टूडेंट्स? उसने उदाहरण दिया कवि ने, यहाँ पे कवि ने उदाहरण देने की कोशिश की और क्या बताया है कि जिस प्रकार से धरती एक टाइम पे क्या है? मरी हुई प्रतीत होती है, लेकिन बाद में जिंदा हो जाती है। तो यहाँ पे सी है आपका। तो इसका राइट ऑप्शन अर्थ ही है स्टूडेंट्स, आपको पता है। और इसका आप इसका स्टूडेंट अर्थ की जगह आप इसका ऑप्शन करें, सॉरी इसका ऑप्शन कर लें डी। नीचे भी देखा है कि अर्थ, नेचर और अर्थ ये बाद में सब जिंदा हो जाती हैं। तो आपका इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट आपका डी, डी आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 पे। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर मेंशन्ड इन द पोम? पोम में किस अलग अलग प्रकार के युद्धों की बात की गई है? ठीक है, वार अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात, अगेंस्ट नेचर के खिलाफ, और वॉर विद गैस एंड फायर। तो स्टूडेंट आपको ये सारे के सारे हमने अंदर बात की गई है। ग्रीन वॉर, ठीक है, वॉर विद फायर, वॉर विद गैस। ये ऑप्शन नंबर 39 क्या पूछा गया क्वेश्चन? 39 में क्या पूछा गया है? व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम नेचर? की मनुष्य जो है प्रकृति से क्या सीख सकता है? ब्यूटी सीख सकता है, कीपिंग क्वाइट शांत रहना सीख सकता है, और टू बी हैप्पी रहना सीख सकता है, वर्किंग विद साइलेंस। तो ये आपका राइट ऑप्शन डी है, क्योंकि प्रकृति अब का काम अपने आप चलता रहता है और वो कभी क्या नहीं करती है, क्या नहीं करती, शोर नहीं मचाती है। तो आपका इसका राइट ऑप्शन है डी। सूर्य अपना समय पर निकलता है लेकिन कोई शोर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का, देखिएगा। हाउ डज द पोएट परसीव लाइफ? जीवन को कैसे लेता है, किस एंगल से परसीव करता है? एज स्टिलनेस, एज साइलेंस, ठीक है, एज नॉइजी प्लेस, और कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ नेचर। अब तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ नेचर। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस YouTube चैनल को जो प्यार दिया है उस प्यार को बनाए रखिएगा, और बने रहेगा आपके अपने YouTube चैनल करियर लाउंसर एकेडमी पर। अगर स्टूडेंट आपने इस वीडियो को देखकर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।